ये आप क्या कह रहे बाबा? वही जो तुमने सुना है। तो आप ये जमा जमा धंधा छोड़ देंगे? हाँ, ये दीनदयाल का फैसला है। बाबा, आप राधा के बहकावे में आकर पहले भी ऐसा सोच चुके हैं। पहले हमने सिर्फ सोचा था, अब हमने फैसला कर लिया है। क्या सचमुच ये आपका आखिरी फैसला है? हमें यह फैसला भी तुम्हारी बेवकूफी की वजह से करना पड़ा। हमने तुम्हें मना किया था कि तुम घर पर धंधे की बात नहीं करोगे, मगर तुम अंजना पर पाशा जंग की असलियत खुली तुम्हारी वजह से। और राधा को भी पाशा जंग की असलियत का पता चला फोन के जरिए। खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ। जिंदगी के किसी मोड़ पर यह तो होना ही था। इसका मतलब अब आप पाशा जंग के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते? हाँ। इससे तो अच्छा होता कि आप अपने आप को गोली मार लेते। आवेश! चिल्लाओ मत बाबा, चिल्लाओ मत। हमारे धंधे में ताकत है, हौसला है तो जिंदगी है। अगर वो खत्म तो सब खत्म। तब तक पाशा जंग एक आंधी था, एक तूफान था, और आज जंगल का शेर ही जंगल का राजा होता है बाबा, पिंजरे का शेर नहीं। पिंजरे का शेर तो तमाशबीनों की तालियों और रिंग मास्टर के डंडे का मोहताज होता है। अच्छा, तो अब तुम हमें आंखें दिखाओगे? आंखें दिखा नहीं रहा हूं बाबा, आंखें खोलना चाह रहा हूं। मगर अंधे के आगे रोने और अपना राग अलापने का कोई मतलब नहीं होता। हमारे टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता आज हम ही पर भौंक रहा है। सांप तो आखिर सांप ही होता है ना बाबा, फिर वो आस्तीन में पले या। दफा हो जाओ यहां से। नसीब वाले हो कि इस बदतमीजी का जवाब तुम्हें पाशा जंग नहीं बल्कि वो दीनदयाल दे रहा है, जिसकी बेटी के तुम सुहाग हो और जो अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ नहीं सकता। जाओ, हमने तुम्हें माफ किया। यह सबूत है इस बात का कि दीनदयाल ने अपने ही हाथों से पाशा जंग का गला घोट दिया है। तुमने रवि की तस्वीर फाड़ दी? क्यों? जवाब दो राधा, इस तरह रवि की तस्वीर फाड़ देने का क्या मतलब है? अचानक इसे क्या हो गया? हाय राधा। हेलो। राधा, आज शाम को हमारे डिपार्टमेंट का कल्चरल प्रोग्राम है, तो सारे ऑफिसर अपनी अपनी बीवियों के साथ आएंगे। हमारी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, तुम मेरी मंगेतर तो हो, इसलिए आज शाम को तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं, मैं नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? मन नहीं है माँ। अरे, ये भी कोई बात हुई राधा? रवि इतनी प्यार से तुम्हें बुलाने आया है और तुम मना कर रही हो? माँ प्लीज। जाने दीजिए माँ जी, नाराज क्यों होती हैं इस पर? अगर इसका मन नहीं है तो। मन क्यों नहीं है? ये आपके साथ जरूर जाएगी। आप बता दीजिए कितने बजे जाना है? आज शाम को 5 बजे। ठीक है, ये तैयार रहेगी। ठीक है, मैं शाम को तुम्हें लेने आऊंगा राधा। बाय।
ये सब क्या हो रहा है राधा? कल तुमने रवि की तस्वीर फाड़ दी, मैंने तुमसे पूछा, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। आज जब रवि आया तो तुमने उसे सीधे मुंह बात भी नहीं की, उसके साथ जाने से भी इनकार कर दिया। क्यों? आखिर बात क्या है राधा? तुम्हारे मन में क्या है बता दो ना मुझे। पता नहीं ये लड़की अब कौन सा नया बखेड़ा खड़ा करने वाली है। हेलो। हाँ राधा, रवि है। तुम तैयार हो ना? नहीं रवि, मैं नहीं आ रही। राधा क्या बात? सुबह भी तुम कुछ अपसेट थी, अभी भी उखड़ी हुई हो। What's the matter? राधा बात क्या है, बोलो ना। कुछ नहीं। तो ठीक है, मैं 15 मिनट में पहुंचता हूँ। नहीं रवि, मैं नहीं आ सकती। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तबीयत ठीक नहीं है या कोई और बहाना है? कोई और बहाना क्यों करूंगी मैंने कहा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बाय रवि। रवि के साथ जाने से इनकार कर दिया, क्यों? तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है? क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? राधा, अचानक ये बेरुखी, ये अजीब सा बर्ताव क्यों है? कुछ पूछने पर ठीक से बताती भी नहीं। क्या हुआ, क्या है तुम्हें? कुछ नहीं माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। रवि, रवि बेटे, सीमा। पानी तो पिला दे। हाँ। बेटे, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। नहीं माँ, नहीं तो। आज तुम फंक्शन जाने वाले थे ना राधा के साथ? हाँ माँ, जाने वाला तो था, मगर क्या बात है? पता नहीं माँ, आजकल राधा कुछ पतली पतली नजर आ रही है। मेरी राधा? हाँ, आजकल ना ठीक से बात करती है, पता नहीं ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। उसने मेरे साथ फंक्शन में जाने के लिए भी साफ साफ इनकार कर दिया। तूने कोई दिल दुखाने वाली बात तो नहीं की ना? कोई नादानी तो नहीं की ना? नहीं माँ। राधा अपने दिल की बात किसी से बताए या ना बताए, किशन को जरूर बताती है। तुम ठीक कहती हो माँ। जाकर उससे पूछ लेना। ठीक है, मैं किशन से मिलकर पूछता हूँ। ये क्या बात हुई राधा? रवि से झूठ क्यों बोल के आएंगी? तुम डॉक्टर के पास जा रही हो, तुम यहाँ चली आई। तो और क्या करती? राधा, इस तरह से अवॉइड करना अच्छी बात नहीं है। तो और क्या करूं मैं? रवि पे क्या बीत रही होगी ये नहीं समझती तुम? रवि की फिक्र है तुम्हें, और मेरे दिल पे क्या बीत रही है उसकी कोई चिंता नहीं। जो बातें मुझे परेशान कर रही है, जिनसे मैं दूर भागना चाहती हूँ, बस तुम वही टॉपिक लेकर। प्लीज किशन, कोई और बात करो। क्या बात कर? तुम मेरे दोस्त हो, बचपन के साथी हो, शायर हो तुम। जब भी मेरा मन उदास हुआ है, तुमने उसे बहलाया है। कोई नई गजल,
कोई रोमांटिक शेर सुना। आप कोई रोमांटिक नज्म सुनना चाहती हैं? क्यों, मैं रोमांटिक नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती, बाकायदा हो सकती। तो क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कौन सी रोमांटिक नज्म सुनाऊं। अरे रवि साहब, आप आई ना। रवि साहब, हम आप ही का इंतजार। अरे राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो कह रही थी तुम्हारी तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास जाना है। मेरे साथ फंक्शन पर चलने से भी इनकार कर दिया था तुमने। यहाँ चली आई? बस चली आई। इसका मतलब है तुम्हारी तबीयत खराब नहीं थी। तुमने मुझसे झूठ बोला राधा। जैसा तुम समझो। राधा, तुम्हें रवि के साथ इस तुम तरह बीच में मत बोलो किशन। मुझे कहीं भी आने जाने के लिए किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक। तो फिर मैं चलता हूँ। बाय। बाय। रवि साहब, राधा, तुम्हें रवि के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी राधा। तो ये किस तरह से बात करूं इनके साथ? राधा, एकदम से इतनी नफरत होना, ये ठीक है राधा, ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन उसे समझाओ तुम। उसे बेइज्जती करना ये कोई बात नहीं हुई राधा। क्या गलत है और क्या सही है ये मैं नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ कि अब से मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहता है। राधा बेटी, जानती हो कल कौन सा दिन है? मंगलवार। कल करवा चौथ है। तो मैं क्या करूं? करवा चौथ के दिन सुहागन अपने सुहाग की मनोकामना के लिए व्रत रखती है। रखती होंगी तो? मैं ये चाहती हूँ कि तुम भी कल ये व्रत रखो। मैं क्यों? ये व्रत तो सुहागनें रखती है ना। हाँ राधा, रवि की तुमसे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? अरे उसे सगाई तो हो चुकी है ना। राधा, कल तुम करवा चौथ का व्रत रखो और रवि की लंबी उम्र और उसकी खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करो। कल तुम उसे घर बुलाओ और फिर उसके... ये सब मेरे से नहीं होगा। शादी के बाद करना होगा तो ठीक है, मगर शादी के पहले ये सब नाटक... राधा, तुम्हें हो क्या गया है? मैं देख रही हूँ कि दिन ब दिन तुम्हारे तेवर चढ़ते जा रहे हैं। हर बात पर उखड़ जाती हो। क्यों? क्या हुआ क्या है तुम्हें? रवि तुम्हारा होने वाला पति है। अरे अपने सुहाग के लिए एक व्रत भी नहीं रख सकती तुम? हेलो। हेलो भाभी, मैं सुधा बोल रही हूँ। हाँ दीदी बोलिए। मम्मी आपसे मिलना चाहती हैं। दीदी सॉरी, आज नहीं, मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? लेकिन मम्मी आपसे मिलना चाहती हैं, उन्होंने आपको बुलाया है। ओके, आती हूँ मैं। बाय। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटी। आओ बेटी, मैं तुम्हारी राह देख रही थी। बेटी, कल करवा चौथ है। मैं चाहती हूँ कि तू भी व्रत रख ले मेरे बेटे के लिए, अपने सुहाग के लिए। कैसी हो माँ? हाँ ठीक हूँ। हाय राधा। हेलो। बेटी, कल मेरी बहू करवा चौथ का व्रत रखेगी। चांद दिखने के बाद ही व्रत तोड़ेगी। कल तुझे उसके घर जाना होगा। जानता हूँ माँ। जानता तो होगा ही, लेकिन ऐसा ना हो कि अपनी ड्यूटी के चक्कर में भूल ही जाए और आधा बेचारी भूखी प्यासी रह जाए। माँ, अगर तुम कहो तो कल मैं ड्यूटी पर ही नहीं जाता। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मगर इसके व्रत को भी ड्यूटी की तरह याद रखना। आपका हुक्म सर आंखों पर। किशन, माँ जी की हालत ऐसी है कि मैं उन्हें मना नहीं कर सकी, इसलिए करवा चौथ का व्रत तो रख लिया है मैंने, लेकिन
आज रात रवि मेरे घर पे ना पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं राधा, गलत बात है। किशन, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम कैसे क्या करते हो ये मैं नहीं जानती, बस तुम्हें रवि को रोकना है, बस। राधा, मेरी खातिर प्लीज। थैंक यू, बाय। चला गया अपना ब्रह्मास्त्र फिर से। अब इस ब्रह्मास्त्र के सामने मैं तो ना कर ही नहीं सकता ना। हेलो मिश्रा रिपोर्टिंग सर। हाँ बोलो मिश्रा। सर अभी अभी हमारे एक खास इंफॉर्मर ने हमें खबर दी है कि वर्सोवा लिंक रोड के डिमेलो कॉटेज में फरार मुजरिम मुन्ना दिन या रात किसी भी वक्त एक बहुत बड़ी डील करने के लिए पहुंचने वाला है। खबर पक्की है? यस सर। फौरन उस कॉटेज को घेर लो, सख्त पहरे बिठा दो। मुन्ना इस बार किसी हालत में हाथ से नहीं निकलना चाहिए। फोर्स तैनात कर दो और चौकन्ने रहो। मैं पहुंचता हूं। ओके? तो क्या सोचा तुमने फिर? आज तुम करवा चौथ का व्रत रख रही हो या नहीं? रख रही हूं मैं। अरे शुक्र है भगवान का, कल तक तो मना कर रही थी और आज। रवि की माँ ने इतने प्यार से कहा कि मैं मना ना कर सकी, और फिर ये व्रत तो होने वाले पति के लिए रखा जाता है, सो रख रही हूँ। है, मेरी बात नहीं मानी? कोई बात नहीं, अपनी सास का दिल तो रख लिया तुमने। सचमुच राधा पगली होती, कल तक कितनी जिद कर रही थी और आज मान भी गई। खैर